हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका, ये है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर। देखिए, आपको पता है जब जापान में एटम बम का यूज़ हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो जापान का क्या हालत हो गया था। और इसीलिए ज़रूरी है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। अभी का जो इंटरनेशनल रिलेशन अगर आप देखो तो इतना इतना ज़्यादा डिस्ट्रस्ट है, जैसे रसिया या यूएस का बात हो जाए या चाइना का बात हो जाए, तो इसीलिए ज़रूरी है कि न्यूक्लियर वेपन्स का हम लोग डिसआर्म करें। और इसलिए ये आर्टिकल उसी से डील करता है कि समझें कि क्या ट्रीटीज़ हैं, क्या उसमें इंडिया का रोल है, और जो ऊपर ओवरऑल इंटरनेशनल सिनेरियो हम देखें। देखिए, तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इसलिए भी कंसर्निंग है क्योंकि जैसा अभी रसिया यूक्रेन वॉर में देखा गया, या आर्म्स रेस इन साउथ एशिया, या यूएस चाइना राइवलरी ओवर ताइवान, तो आपको दिखेगा कि जो देशों के बीच में सस्पिशन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो टेंशन है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ रहा है। और इसलिए बात होती है डी न्यूक्लियराइजेशन यानी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की, जिसमें होता ये है कि या तो आप रिड्यूस करते हो या फिर टोटली एलिमिनेट करते हो न्यूक्लियर वेपन्स को। जो अलग अलग ट्रीटीज़ हैं अगर हम उन्हें देखें तो जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है इसमें वो है NPT 1970, जो कि है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये एकमात्र बाइंडिंग ट्रीटी है जिसमें कि डिसआर्मामेंट का गोल है बाय द न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और ये प्रोमोट करती है कोऑपरेशन ऑफ पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है आपका CTBT, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ये बैन करती है सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन ऑल एनवायरनमेंट, लेकिन इसे अभी फोर्स में नहीं लाया गया है। तीसरा है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन 2021। ये एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है विद कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़। मतलब ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए टर्म्स, ठीक है, इसलिए मैं उतना डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ये सारे ट्रीटीज़ हैं। बाकी भी कुछ ट्रीटीज़ हैं जैसे कि NSG ग्रुप हो गया, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, फिर द MTCR रेजीम जो कि है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, हेग कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन, और वासेनार एग्रीमेंट जिसका इंडिया भी पार्ट है। तो ये बेसिकली कुछ ट्रीटीज़ हैं जो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए जिसका। अब समझते हैं कि इंडिया का जो रोल है। देखिए, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर नेशन है। हमने चाइना के कारण हमने अपना न्यूक्लियर पावर डेवलप किया, और अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल नेशन है। हम कमिटेड है यूनिवर्सल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और वेरीफाइबल डिसआर्मामेंट के। हम किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं टोटल आपका न्यूक्लियर वेपन हर देश डिसआर्म करे। ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, लेकिन जब USA हो या रसिया हो, ये अपने वेपन्स बचा के रखें, और जब हम वेपन्स रख रहे हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है, और इंडिया चाहता है कि टोटल यूनिवर्सल आपका न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि 1965 में इंडिया वाज अमॉन्ग द 18 नेशन डिसआर्मामेंट कमेटी, जो कि एडवोकेट करता था डिसआर्मामेंट ऑफ प्रोलिफरेशन। तो आपको हिस्टोरिकल लिंकेज भी दिखेगा कि इंडिया स्टार्टिंग से चाहता था ये बात। फिर इंडिया ने अपोज किया था, जो NPT है उसको अपोज किया था। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है। मतलब कि जो न्यूक्लियर नेशंस थे वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसे यूज़ कर रहे थे, और जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई तो उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे हमारे साथ। फिर इंडिया ने अपोज किया CTBT, क्योंकि फिर वापस यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन फील हो रहा था। फिर इन 2003 इंडिया ने रियलाइज अपना खुद का एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाया, जिसमें उसने बात की, इंडिया ने बात की पहला कि एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का, नो फर्स्ट यूज़, यानी कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन जो है वो फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। हम इन डिफेंस या ऑफेंस, जब कोई और नेशन हम पे अटैक करेगा तभी हम उसका यूज़ करेंगे। फिर नन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नन, मतलब जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके अगेंस्ट हम अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं करेंगे। फिर न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, न्यूक्लियर रिटेलिएशन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। ये बेसिकली आपका जो इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसका पार्ट है। साथ में इंडिया ने अपोज किया जो TPNW था, मतलब कि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, उसे भी अपोज किया क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। देखिए, इंडिया का व्यू हमेशा से यही रहा है कि जो भी ट्रीटीज़ हैं ये सब बहुत डिस्क्रिमिनेटरी हैं,
और जो न्यूक्लियर नेशन जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है वो सारे देशों ने मिलकर इसे इस तरह से बनाया है ताकि कोई और देश न्यूक्लियर वेपन ना तो पा पाए और ना उसको यूज़ कर पाए। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। और इंडिया इस बात को समझता था और इसी बात को उसने हाईलाइट भी किया। इंडिया कभी डिसआर्मामेंट के अगेंस्ट नहीं रहा है, इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है न्यूक्लियर वेपन का डिसआर्मामेंट। इंडिया ने सपोर्ट किया फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो जिसमें प्रपोज किया गया कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट टू प्रोहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ 2 मेन कंपोनेंट जो कि न्यूक्लियर वेपन में यूज़ होता है। ये है आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। इस इंडिया ने बात की। अगर आप ट्रीटी वाइज देखो इंडिया का क्या स्टैंड रहा है तो चैलेंजेस क्या हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में। तो पहला तो देखिए ये जो बड़े बड़े पावर हैं, चाहे यूएसए हो गया, रसिया हो गया, ये लोग अपना न्यूक्लियर वेपन देने को तैयार नहीं है, डिसआर्म करने को तैयार नहीं है, बल्कि उसे और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेंसस नहीं है जो न्यूक्लियर वेब पावर जैसे यूएसए हो गया। और साथ में यूएसए ने विदड्रॉ भी कर लिया फ्रॉम इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। और जो न्यू स्टार्ट है उसके ऊपर भी अनसर्टेनिटी है। तो देखिए यूएसए, रसिया, चाइना, ये सब आज के टाइम में बड़े पावर है, ठीक है। और इनका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, अगर वो न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड चाहते हैं तो उन्हें भी फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है। और साथ में आपको पता है रिसेंटली कोल्ड वॉर जैसा सिचुएशन हो रखा है रसिया यूक्रेन वॉर के कारण। दूसरा है कि नॉन कंप्लायंस ऑफ ईच न्यूक्लियर वेपन स्टेट विद द एनपीटी। देखिए जो भी स्टेट्स हैं वो खुद में कंप्लाई नहीं करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन। देखिए इवन दो ये देश बोलते हैं कि हम नहीं कर रख रहे हैं न्यूक्लियर वेपन, लेकिन काम चल रहा है मॉडर्नाइजेशन का वेपन पे और ज़्यादा ख़तरनाक वेपन्स तैयार हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और फेयरफुल सिचुएशन है। चौथा है कि अनसेटल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। जिस तरह से यूएस ने विड्रॉ कर लिया जो कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था ईरान के अगेंस्ट या के लिए बनाया गया था, ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उससे यूएसए ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया। तो एक तो उस पर ट्रस्ट वाला इशू भी है कि हम क्या यूएसए पे ट्रस्ट कर सकते हैं जब यूनिलैटरली JCPOA से उसने विड्रॉ कर लिया। EU अभी तक बना हुआ है लेकिन यूएस ने विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद ईरान ने रीबिल्ड करना शुरू कर दिया इट्स इनरिचमेंट प्रोग्राम। उसी तरह फिर टर्की का एस्पिरेशन ऑफ बिंग न्यूक्लियर पावर अमॉन्ग स्टेट्स अमॉन्ग अदर्स। तो देखिए बहुत ज़्यादा जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनार्की है, ठीक है। कोई एक रूल नहीं है, कोई एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग कि जो भी रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर सके। फिर नेक्स्ट है कि इमर्जेंस ऑफ न्यू एंड डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़। देखिए नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो जो न्यूक्लियर वेपन का पूरा एरिना है और ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहा है, क्योंकि आपका साइबर, काउंटर स्पेस, हाइपरसोनिक वेपन्स नए नए मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और ये न्यूक्लियर वेपन के साथ अगर मिल जाए तो आप समझ सकते हो कितना ख़तरनाक हो सकता है। आपको अभी तक हिरोशिमा और नागासाकी के जो इमेज है वो हमारे दिमाग से नहीं गई है। तो अब अगर इस तरह के टेक्नोलॉजी या इस तरह के वेपन्स यूज़ होंगे तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा। फिर नेक्स्ट है कि ब्रेक डाउन इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जैसे कि यूक्रेन इन्वेजन के समय दिखा। तो देखिए वे फॉरवर्ड में वही है कि जो मेजर पावर हैं, देखिए यूएसए और रसिया, चाइना या जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं EU हो गया, तो ये सारे लोगों को मिल के आना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे और स्पेशली यूएसए जिसको हम हेजमॉन भी कहते हैं क्योंकि वो इतना बड़ा पावर है, उसे आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ में फिर दूसरा है कि जो एडहरिंग टू TPNW, इंकरेजिंग पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन सेक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर एनर्जी जो है, ठीक है, अगर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करें तो वो एक धारी वाली चाकू की तरह, आप उसे खुद को काट भी सकते हो और उससे एक सेब भी काट सकते हो। तो हम पीसफुल अगर यूज़ करें तो हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्टिव हो, लेकिन अगर हम वेपन की तरह यूज़ करें तो आपको पता है कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारे देश के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए। तो क्रिएशन ऑफ मोर न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन ऐसा होता है जिसमें कंट्रीज़ खुद मिल के साथ आती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि हम जो न्यूक्लियर वेपन इस एरिया में नहीं बनाएंगे, हम कंट्रीज़ नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे,
ठीक है। उसके बाद डीन्यूक्लियराइजेशन। तो ये सारे आपके कुछ पॉइंट्स हैं जब आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर समझ में आ रही है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।